बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम गज़ल मीर तकी मीर के सवाल जवाब करेंगे। पहला शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों और ख़ानदान के लोगों में इसको शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अलिफ़ गज़ल में मतले से क्या मुराद है? मतले के लुग़वी मानी तलू होने की जगह के हैं। इस्तिलाह में किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, बशर्ती के यानी शर्त यह कि उसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो। अगला सवाल है, मीर तकी मीर ने बीमारी दिल के बारे में क्या बताया है? बीमारी दिल से मुराद इश्क का रोग है या इश्क की बीमारी है। मीर तकी मीर कहते हैं कि इश्क ऐसा रोग और ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं। इस बीमारी के इलाज के लिए तरह तरह की तदबीरें करनी पड़ती हैं और मुख्तलिफ़ दवाओं से मैंने भी इलाज किया और तदबीरें की। हर तरह से जतन कर डाले यानी कोशिशें कर डाली, लेकिन सब बेकार गए। आखिरकार इस दिल के रोग ने मेरा काम तमाम कर दिया। अगला सवाल है दाल हिस्सा, मीर तकी मीर ने अहद जवानी किस तरह काटा? मीर तकी मीर ने अहद जवानी निहायत दुख और बेचैनी के आलम में रोते हुए और अश्क बहाते हुए गुजारा। अब उम्र का आखिरी हिस्सा सुकून से गुजारना चाहते हैं। अगला सवाल है, मीर तकी मीर ने इस गज़ल में ख़ुद को मजबूर क्यों कहा है? जवाब है, मीर तकी मीर ने इस गज़ल में ख़ुद को मजबूर इसलिए कहा है क्योंकि वो वही करता है जो इनका महबूब इनको करने को कहता है। वो ज़िंदगी का हर एक लम्हा अपने महबूब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता है। अगला सवाल है, मीर तकी मीर को यहाँ के सफ़ेद व स्याह में किस कदर दखल है? जवाब है इसका, मीर तकी मीर कहते हैं कि मुझे यहाँ के सफ़ेद व स्याह में इस कदर दखल है कि पूरी रात जागते हुए रो रो कर गुजार दूँ और दिन को जैसा तैसा करके बसर कर लूँ। यानी रात रो रो कर गुजारता हूँ और दिन जैसे मुझसे हो सकता है, जितनी मेरी हिम्मत होती है मैं उसको गुजार देता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में मजबूर हूँ क्योंकि मेरी मर्ज़ी कोई और तश्कील देता है। इस बेकस की किसी भी मामले में कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बेबस हूँ यानी मैं मजबूर हूँ, मैं सब कुछ अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करता हूँ। अगला सवाल है, गज़ल के मक्ते में मीर तकी मीर ने अपने मज़हब के मतलब क्या बताया? गज़ल के मक्ता में मीर तकी मीर अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर तंज़िया अंदाज में कह रहे हैं कि तुम लोग अब मीर के मज़हब का क्यों पूछते हो? इसने माथे पर टीका लगाकर अपने आप को इस्लाम से दूर कर लिया है। अब वो तुम्हें किसी बुत खाने में ही बैठा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद सवाल है जुमले बनाने के। अहद जवानी यानी जवानी का वक्त, मीर ने अपना अहद जवानी बेचैनी के आलम में रोते हुए गुजारा। तोहमत का मतलब होता है इल्ज़ाम, किसी पर तोहमत लगाना बहुत बुरा फ़ेल है। अबस बेकार, किसी को अबस बदनाम करना बहुत बड़ा गुनाह है। सफ़ेद स्याह यानी सफ़ेद और काला या मुराद सारी दुनिया, हमें इस दुनिया के सफ़ेद स्याह से कोई सरोकार नहीं है, यानी हमें कोई मतलब नहीं है या कोई ताल्लुक़ उसका हमारे साथ नहीं है। जूँ तू किसी ना किसी तरह या जैसा तैसा करके इस महंगाई के दौर में मैं अपनी ज़िंदगी जूँ तू करके गुजार रहा हूँ। साथ का मतलब होता है कलाई या हाथ, या इसका कुदरत और ताकत भी कह सकते हैं। मैंने 7 सीमें उसके हाथ में लाकर छोड़ दी। 7 सीमें लफ्ज़ आएगा उस के हाथ में लाकर छोड़ दी, मैंने अपनी तमाम तर ताकत उसके हाथ में दे दी, या मैं अपना हाथ जो है ना उसके हाथ में दे दिया। अगला लफ्ज़ है सीमे का मतलब हसीन या चांदी की तरह चमकता हुआ, उसका बदन बहुत ही सीमी है।
कशका का मतलब होता है टीका, हिंदू माथे पर कशका लगाकर मंदिर जाते हैं। अगला से दैर, इसका मतलब होता है बुत खाना, हिंदू दैर में पूजा करते हैं। अगला सवाल है, मंदरजा सवालात के जवाबात पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, खुदाए सुखन किस शहर को कहा जाता है? मीर तकी मीर को। मीर तकी मीर का काम का तमाम किस बीमारी ने किया? बीमारी दिल ने। मीर तकी मीर ने कौन से अहद रो रो कर काटा? जवानी का। मीर तकी मीर ने किस अहद में आंखें मूंदने की बात की है? पीरी में, यानी बुढ़ापे में। अब इसके थोड़े से कवायद पे आते हैं कि रदीफ के लफ्ज़ी मानी होते हैं घोड़े के पीछे सवार होने के। गज़ल में एक या एक से ज़्यादा अल्फाज जो मतलब के दोनों मिसरों और बाकी अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में तसलसल से इस्तेमाल हो, यानी लाजमी इस्तेमाल हो, बार बार इस्तेमाल हो, वो रदीफ़ कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहले मतलब के दोनों मिसरे में ये क्या भी है, लेकिन उसके बाद हर दूसरे मिसरे में ये क्या इस्तेमाल है, तो ये तसलसल के साथ यानी बार बार इस्तेमाल हुआ है, तो इसको रदीफ़ कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें रदीफ़ जो है ना वो आपका क्या है। उसके बाद एक 2 नंबर के लिए आपका सवाल आता है, मजाज मरसल किसे कहते हैं? जब लफ्ज़ अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना किया जाए, यानी हकीकी मानों में इस्तेमाल ना किया जाए, और उसके हकीकी यानी लुग़वी माने और मजाजी मानों में तशबिया का तल्लुक़ भी ना हो, तो मजाज मरसल कहलाता है। जैसे उसका हाथ नहीं पहुँचता, यानी वो इस काबिल ही नहीं है, या उसमें ताकत ही नहीं है वो कोई काम सर अंजाम दे। तो इसमें जो है ना वो हकीकी माने हाथ तो है, लेकिन उसके जो मजाजी मानी ताकत है, दोनों का आपस में कोई तशबिया नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके आगे 6 इसके अज्जा हैं, इकसाम हैं। कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, यानी पूरी बात कहकर उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मुराद लेना। जैसे नौशीन इस्लामाबाद में रहती है, तो नौशीन पूरे इस्लामाबाद में नहीं रहती, उसके एक जुज़, उसके एक हिस्से में रहती है, तो हमने कुल इस्लामाबाद कहा है, लेकिन उसका मुराद एक हिस्सा छोटा सा लिया है। जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, इसी तरह जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, यानी एक हिस्सा कहना लेकिन उसका मुराद सारा का सारा लेना। जैसे शुजा ने कानों में उंगलियां दे दी, तो एक उंगली कान में दी है, लेकिन उसने एक कानों में एक उंगली दी, लेकिन मतलब सारी मुराद ले ली है। दी एक उंगली जाती है, लेकिन उन्होंने मुराद सारी ले ली है। ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, मज़रूफ़ कहते हैं जो उसके अंदर मौजूद होता है। तो ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना, जैसे मेहमानों ने मशरूब की बोतलें पीं, बोतल नहीं पी जाती, उसके अंदर जो मज़रूफ़ होता है, जो पानी होता है, वो पिया जाता है। इस तरह मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना, यानी पानी कहकर या उसके बर्तन के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो कहकर बर्तन मुराद लेना। जैसे चाय चूल्हे पर रखी है, तो चाय जो है मज़रूफ़ है, लेकिन हमने कहा चाय, लेकिन हकीकत में चाय चूल्हे पर नहीं रखी जाती, बल्कि देगची रखी या पतीली रखी जाती है। सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना, जैसे कोई चीज़ वजह कहकर उसके अंदर उसके होने वाली जो वजह है वो मुराद लेना। जैसे आज बादल खूब बरसा, तो बादल नहीं बरसता, उसकी जगह उसकी जो सबब, उसकी जो मसब्बब है, यानी बरसने की जो वजह है वो बादल है, लेकिन जो बरस रही है चीज़ वो बारिश है। मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना, यानी जो वजह बनने वाली चीज़ है वो कहकर जो असल वजह है वो मुराद लेना। अफसोस उसके हाथ से सब कुछ निकल गया। गज़ल की तारीफ़ भी देख लेते हैं। हैयत के एतबार से गज़ल के जाय तरकीबी, मतला, काफ़िया, रदीफ़ और मक्ता होते हैं। इसके अलावा जो गज़ल की अहम चीज़ होती है, गज़ल का हर शेर ख़्याल और मौजू के लिहाज से अपनी जगह ना सिर्फ मुकम्मल होता है, बल्कि हर शेर एक नया ख़्याल और मौजू पेश करता है। गज़ल में मोहब्बत और हुस्न इश्क की बात भी की जा सकती है, दुनिया की बेसबाती का जिक्र भी हो सकता है, किसी में कोई अखलाकी नुक्ता बयान भी हो सकता है, और मनाज़िर फ़ितरत भी हो सकते हैं। ये सारे कुछ गज़ल में बयान किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इश्क मोहब्बत हो। इसके अलावा जो ख़ास बात, अगर गज़ल के तमाम अशार एक ही मौजू पर हों तो वो गज़ल मुसलसल कहलाती है। ठीक है, ये कवायद हैं, इनको आपने MCQs के तौर पर भी याद करने हैं और पूरी डेफिनेशन भी याद करनी है तारीफ़, ताकि आपके पूरे नंबर आएँ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।